तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा गया आपका दिन। आई होप आपका दिन ठीक ठाक गया होगा। उसका रीजन सिंपल है, गैप अप हुआ और डाउन साइड का मूवमेंट आया, सपोर्ट लिया। यहाँ पे क्या गया, कॉल का प्रीमियम सुबह में धागे पे आया। जो मैं निफ्टी का मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है 2600 का 50 का मैंने बताया, 40 से 50 का रेंज उधर आया, विक बनाया, वहां से प्रीमियम डबल हो गया। उसके बाद कोई सेटअप नहीं बना, साइडवेज हो गया मार्केट, आप खुद ही देख सकते हो। एंड में एक पुट का मूवमेंट जिसमें पुट का प्रीमियम 2x हुआ था, बस उसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं आया है। ठीक ठाक मूवमेंट कहेंगे कि एक्सपायरी ठीक ठाक। ठीक है, आज थोड़ा थोड़ा मतलब कल से देखा जाए, कल से तो 50% अच्छा था। क्या था, क्या अच्छा था, मार्केट अच्छा था, क्योंकि कल तो बिल्कुल ही खराब था। कल बहुत मतलब 10 पॉइंट के रेंज में ही घूम रहा था प्रीमियम। ठीक है, आज तो भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ क्योंकि आज एक्सपायरी थी। बाकी देखा जाए तो ठीक ठाक मार्केट है। ठीक है, अब मैं सुबह में बिजी था इसलिए मैं वो वाला प्रीमियम ले नहीं पाया, कॉल वाला। उसके बाद मैं वेट किया ब्रेकआउट का, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि 2 बज चुके थे, रेशियो 1:1 था। मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया था, कम लॉट के साथ, सिर्फ 2 लॉट के साथ मारा था क्योंकि रिस्की ट्रेड थी, इसीलिए मैनेज करना चाहिए। उसमें एसएल गया, फिर मैंने डे क्लोज कर दिया। बाकी मैं देख कल रिकवर कर लूंगा, जरूरी नहीं कि आज ही रिकवर करो आप सब कुछ। अब क्लोजिंग आई है 26,165 यानी कि 165 पे। तो ओवरऑल अगर आज की मार्केट की बात करें, तो अगर आपने ओवर ट्रेडिंग की होगी, यानी कि अगर आपने मेरा एनालिसिस फॉलो नहीं किया होगा, तो आपका लॉस ही लॉस होगा। और एनालिसिस फॉलो किया तो एक ही सेटअप बना था। दूसरे सेटअप अगर आपने ब्रेकआउट पे बनाया होगा, जो कि मैंने कहा था अवॉइड करना क्योंकि रेशियो 1:1 है, तो आपको समझ जाना चाहिए जब मैं ऐसा कहूँ तो। ठीक है, और वो कहाँ कहता हूँ मैं, टेलीग्राम में। टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे थोड़े बहुत अपडेट आते रहते हैं ट्रेडिंग में। अब अब मैं बताता हूँ कल क्या करना है। कल वेडनेसडे, कल कोई एक्सपायरी नहीं है हमारी, थर्सडे के दिन है सेंसेक्स की। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कल करना क्या है आपको। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 26,210 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई मत करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 26,300 तक का आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एक ही टारगेट रखा है, उसका रीजन ये है कि इसके ऊपर हमारा ऑल टाइम हाई वाला टारगेट होगा, जो कि है 26,325 वाला। ठीक है, 330 325 वाला जो हमारा ऑल टाइम है, वहां पर टारगेट रख सकते हैं। अगर गैप अप हुआ तो ही मेरे को लगता है तो साइडवेज ही हो जाएगा, जैसे रोज हो रहा है। जेड खुला तो थोड़ा बहुत मूवमेंट आ सकता है। मैं चाहता हूँ पुट का मूवमेंट है, कॉल के प्रीमियम नीचे है, साइडवेज ना रहे मार्केट, थोड़ा मूवमेंट दे। थोड़ा मूवमेंट चाहिए मुझे, ठीक है ना। ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ मैं, थोड़ा मूवमेंट है कम से कम। 40-50 पॉइंट तो प्रीमियम मूव करे यार, वो तो मूव ही नहीं कर रहा है, साइडवेज हो जाए। ये पूरा मंथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा मंथ प्रॉफिट बुकिंग का ही होता है। जितने भी इन्वेस्टर होते हैं ना एफआईआई वाले, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जो बाहर के सेलर होते हैं। जैसे जे इंस्टीट्यूट हो गया, अब जे इंस्टीट्यूट की तो बात करूंगा नहीं मैं, क्योंकि आपको पता ही है उसका क्या सीन हुआ था। पर मैं ऑल एफआईआई इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ईयर एंड है ना, इसीलिए ये चीज होती है। ये चीज 31 दिसंबर को आप मार्केट देखना, मैं बताता हूँ। अब एक और चीज मैंने नोटिस की है कि 20 से 23 का जो एक सॉरी 22 का 20 से 22 का जो डेट होता है, पता नहीं क्यों पर मार्केट उस दिन क्रैश करता है। इन 3 दिन में से किसी एक दिन पे। ये पिछले 3 से 4 साल पे हो रहा है। पिछले साल भी ये चीज हुई थी, अच्छा खासा मार्केट क्रैश किया था, गैप डाउन भी हुआ था और क्रैश भी हुआ था। अब क्रैश का मतलब ये नहीं होता है कि 1000 पॉइंट ही गिर जाए, मतलब उस दिन मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट दिखा है। अब ये 20 को हो सकता है, अब मतलब आज का डेटा, आज हमारी 23 आई है, ये 3 दिन में से एक दिन पे होता है। अब सैटरडे संडे आ गया बीच में, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो हो सकता है कल हो या परसों हो, लेकिन क्रिसमस के पहले पहले होता है। अब वो मुझे एक और बार चेक करना पड़ेगा पिछले साल की हिस्ट्री, कि पिछले साल कितना मूवमेंट आया था। बाकी बैंक निफ्टी में ज़्यादातर ये चीज़ होती है, निफ्टी में भी होती है और बैंक निफ्टी में ज़्यादातर ये चीज़ होती है। अब हम देखते हैं कि कल क्या होगा, बाकी हमें पता चल ही जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको कल अपसाइड का, तो मैंने बता दिया। अब ज़्यादा गैप अप हो गया तो वही चीज़ है कि आपको रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब डाउन साइड में कैसे करना है बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुले तो आपको 26,120 के नीचे की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जिस चीज़ के नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना। जैसे लो ब्रेक होता है 2660 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 26,000 का दूसरा टारगेट हो जाएगा। 2 टारगेट आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बड़े वाले। 26,000 के नीचे फिसला तो बढ़िया शार्प सेलिंग आ सकता है, मतलब 50-60 पॉइंट का आ सकता है। ठीक है, समझ गया, 100 पॉइंट भी दे देंगे अगर उड़ते उड़ते 50-60 पॉइंट मिल रहा हूँ। ठीक है, अब बड़ा गैप डाउन होगी, यहाँ पे खुल गया तो रेटेस्ट का वेट करो, कैंडल आती है, रिजेक्शन लेती है यहाँ से, तो फिर आपका पुट साइड में झड़प बच जाएगा, क्योंकि पुट का बढ़िया तो आपका रिटेस्ट करने आ जाएगा। समझ गए, हम लोग प्रीमियम देखेंगे निफ्टी के। दोस्तों ये है 26,200 का कॉल, क्लोजिंग आई है 111 पे। अब क्योंकि एक्सपायरी हो रहा है तो हम थोड़ा सा ओटीएम जा सकते, थोड़ा एकदम लिटिल लिटिल। अब पहले डाउन साइड की बात कर लेता हूँ मैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम 84 पे आके कैंडल नीचे से विक बनाता है, अगर नीचे से विक बना के यहीं पे सस्टेन करके और धागे और इस पर देता है,
तो यहाँ से आपका टारगेट मिल जाएगा 130 का और उसके ऊपर 170 का, यानी कि ऊपर के धागे आपके टारगेट हो जाएंगे। अब ये धागा टूट जाता है, फिर सीधा बेस का धागा है आपका 45 का, मतलब बड़ा गैप डाउन हो गया तो ये मुझे लग रहा है 84 के नीचे ही खुलेगा। फिर आपका धागा मिल जाएगा 45 का, यहाँ पे आता है कैंडल विक बनाता है और धागे के ऊपर ही विक बना के सस्टेन कर गया 5 से 10 का, तो यहाँ से धागे को रिस्पेक्ट मिलती है। तो 84 तक का आपका टारगेट हो जाएगा पहला, यानी कि 80 तक उड़ते उड़ते दे देंगे आपको, और 130 का दूसरा। अब क्योंकि एक्सपायरी दूर है तो प्रीमियम डीके भी कम होगा और मूवमेंट भी थोड़ा कम दे सकता है, अच्छा मूवमेंट दे सकता है, पर डीके तो कम ही होगा, हो सकता है यहाँ तक ना आए, पर आ जाता है तो बढ़िया है। बाकी 30 पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशन रखो एटलीस्ट धागे से, समझ गए, एटलीस्ट 30 पॉइंट का साइकोलॉजी वाला एक्सपेक्टेशन रखो अगर आप बड़े टारगेट के लिए होल्ड नहीं कर पाते हो। अब अगर मान लो गैप अप हो गया, यहाँ पे खुल गया, या बड़ी कैंडल आकर यहाँ पे खुल गया, तो रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल आती है विक बनाती है धागे पे, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, फिर से एक सेटअप बन सकता, और या तो 170 के ऊपर ही जो हमारा रेजिस्टेंस ग्रीन धागे वाला है उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर गया, उसको हाई ब्रेक कर गया, तो भी सेटअप बन सकता है। पर मेरी मान तो रिटेस्ट का वेट करो, बढ़िया सेटअप बनेगा। अब फ्लैट खोलने के बाद 130 के ऊपर की एक कैंडल क्लोज चाहिए, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है। 170 का पहला टारगेट है, 220 का दूसरा टारगेट है, और आपका 300 का तीसरा टारगेट है। तो 3 टारगेट आपको अपसाइड में बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे, समझ गए। अब हम लोग पुट की बात करेंगे दोस्तों। ये 26,200 का पुट, इसकी क्लोजिंग 112 पे आई है। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इसमें एक ही धागा आज ही बना है, वो बेस का धागा जो कि 96 का है। तो अगर फ्लैट खोलने के बाद या थोड़ा गैप अप बहुत होता है, ये प्रीमियम 96 पे आके कैंडल वीक बना गया और धागे पे यहीं पे सस्टेन कर गया, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 140 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 180 के टारगेट के लिए। पर बड़ा गैप अप हो गया जैसे आज हुआ था, इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज कर गया तो इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा, फिर से पुट में फिर से आपको कॉल पे या तो ब्रेकआउट पे या तो रिटेस्ट पे देखना पड़ेगा, जब तक ये प्रीमियम बेस के नीचे रहेगा। ठीक है, अगर इस तरीके से वीक बनाता है तो सेटअप बन सकता है, अगर इसके ऊपर वीक बना के सस्टेन करके। बाकी अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुल जाए और ये भी हम 140 के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर लेते हैं, उसका आई मक्का जैसे ही हाई ब्रेक होता है 180 का पहला टारगेट हो जाएगा, 180 190 का रख सकते हैं, और 240 का दूसरा टारगेट, यानी कि 2 टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट में। समझिए आप लोग, सिंपल सी चीज है ये। ठीक है, अब दुआ करो कि मार्केट कल थोड़ा डाउन साइड का मूवमेंट है तो बढ़िया सेटअप बन सकते हैं, क्योंकि पुट में अच्छे सेटअप बनते हैं हमारे। ठीक है, हम लोग सेंसेस की तरफ चलेंगे दोस्तों। ये सेंसेस का इंडेक्स है, इसकी क्लोजिंग 85 85 505। इसमें भी सेम चीज़ रही, मार्केट साइडवेज ही था, बस इसके अंदर फ़र्क ये कि ये हमारा रिटेस्ट से थोड़ा बहुत पॉइंट ले जाता है, 50-60 पॉइंट। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 85 630 के ऊपर की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 85 आपका 770 तक का टारगेट दे देगा ये, 85 770, और उसके ऊपर है आपका 86,000 एवरेज रख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया वाला टारगेट मिल जाएगा इसके ऊपर अगर जाता है तो। अब गैप अप होने के बाद यहाँ कहीं खुल गया ना, तो अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो आप एक सेटअप बना सकते हो। पर अगर बीच में कहीं खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आता है वीक बनाता है धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा आपका। ठीक है, टॉप पे से अवॉइड ही करना थोड़ा सा अभी। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 85 400 के नीचे की कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लें। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मक्का ना, जैसे लो ब्रेक होता है 85 140 तक का आपका टारगेट हो जाएगा पहला, और 84 940 तक, 84 940, तो 2 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डाउन साइड में। अब गैप डाउन यहाँ पे खुल के है ना, तो फिर रिजेक्शन का वेट कर लेना। जैसे ही यहाँ से कैंडल रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से पुट साइड में आपका सेटअप बन जाएगा, तब तक पुट का प्रीमियम भी आपका धागे पे आ जाएगा। समझ गए, हम लोग इसका क्या करेंगे, एनालिसिस देखेंगे कॉल और पुट के। दोस्तों ये सेंसेस का 85 400 का कॉल है, इसकी क्लोजिंग 234 पे आई है। अब इसमें करना ये है, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो आपको 280 के ऊपर के कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है आपका 360 का पहला टारगेट है और 460 का दूसरा टारगेट है, और इसके ऊपर एक और टारगेट है हमारा जो कि है 610 का। तो 3 टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ये प्रीमियम 180 पे आता है और यहाँ पे आता है वीक बनाता है, यहाँ पे सस्टेन करता है धागे और रिस्पेक्ट देता है, तो 280 का पहला टारगेट होगा, 360 यानी कि ऊपर के धागे आपके टारगेट हो जाएंगे अगर ये प्रीमियम यहाँ पे क्या कहते हैं धागे को रिस्पेक्ट देता है। अब नीचे है ना 2 धागे आपको दिख रहे होंगे, ये जो 110 वाला है वो आपका बेस का धागा, और 130 है वो आपका सपोर्ट का। अब एक चीज़ आप देखोगे तो ये जो दोनों है, जो 130 का धागा है वो एसएल के रेंज में, यानी कि जो हमारा 30 मोड का एसएल है। तो अब एक चीज़ करना, अगर 180 का ब्रेकडाउन होता है और ये प्रीमियम आता है 130 पे और कैंडल विक बना के यहीं पे रिस्पेक्ट देती है, तो आप यहाँ पे कम क्वांटिटी ऐड करो। मान लो आप 5 लॉट लेते हो तो आप 2 ही लॉट एंटर करो, बाकी के 3 लॉट अगर मान लो ये धागा ब्रेक होता है और आपका 110 पे आता है, क्योंकि 130 से आपका एसएल 100 रहेगा 30 मिनट्स का, तो यहाँ पे आप अगर धागे का रिस्पेक्ट मिलती है
इधर 110 पे डायगोनल स्पॉट मिलती है, यहाँ पे बाकी की क्वांटिटी ऐड कर दो और 30 पॉइंट्स का वहाँ से एसएल डाल दो या 20 पॉइंट्स का डाल सकते हो, तो आपका एवरेज हो जाएगा जितना आप 30 पॉइंट का लॉस लेते हो, यानी कि पर डे रिस्क के हिसाब से। समझ के ऐसे आपको मैनेज कर लिया नहीं चाहिए क्वांटिटी, समझ गए, और ऊपर के जाके आपका टारगेट हो जाएंगे। फिर 130 का टारगेट इग्नोर करके सीधा 180 का टारगेट लेना। एटलीस्ट 70 पॉइंट्स तो लो, साइकोलॉजी वाला हमारा टारगेट है, एटलीस्ट 70 पॉइंट्स टारगेट। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग पुट की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये सेंसेक्स का 85,700 का पुट, इसकी क्लोजिंग 276 पे आई है। अब इसमें भी आज ही बेच का धागा बना, एक ही धागा है 216 का। तो अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट खोल के यहाँ पे आता है और ये कैंडल वीक बना के धागे को इस पर लेता है, यहीं पे वीक बना के, तो यहाँ से सेटअप बन सकता है आपका 230 का पहला टारगेट, 430 का दूसरा टारगेट। अब एक चीज़ याद रखना, अगर बड़ा गैप अप होगा, ये प्रीमियम बेस के नीचे कैंडल क्लोज कर गया, तो इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा। कॉल में या तो ब्रेकआउट पे या तो रेटेस्ट पे आप लोग देख सकते हो। समझ गए? अब हो सकता है कल मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट या गैप डाउन है, तो क्या करें, तो फ्लैट या गैप डाउन होने का तो 330 के ऊपर के कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, उसका लो, उसका सॉरी हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है, 430 का पहला टारगेट है आपका, 570 का दूसरा टारगेट है और 750 का तीसरा टारगेट, और 3 टारगेट आपको अपसाइड में बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। किस पे? ब्रेकआउट। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि पुट में ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुट में मार्केट, और अगर डाउन साइड का मूवमेंट आता भी है और अब मान लो आपको कॉल का सेटअप बना है, तो कॉल के प्रीमियम धागे पे आ जाएंगे नीचे वाले, तो उसमें भी आप एक सेटअप बना सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कल डाउन साइड का थोड़ा बहुत मूवमेंट आता है, तो कॉल वाले प्रीमियम भी थोड़े सस्ते हो जाएंगे और अच्छी जगह आपको अच्छी प्राइस पे मिलेंगे। समझ गए? मैं ये नहीं चाहता कि मार्केट हमारा क्रैश हो जाए, मैं चाह रहा हूँ मार्केट स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल्स के लिए थोड़े अपसाइड डाउन की ज़रूरत है मार्केट। तो डाउन साइड का अगर मूवमेंट आ जाए, थोड़ा अच्छा सेटअप आपका कॉल में भी बन सकता है और पुट में भी बन सकता है। बाकी हम ऑप्शन ट्रेडर है, हमें ये नहीं देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे, हमें ये देखना है हमारा सही प्राइस क्या है बाय करने का। ठीक है, और यही सही प्राइस, यही प्राइस एक्शन सीखने के लिए, यही स्ट्रेटेजी सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा, जिसका लिंक इज डिस्क्रिप्शन। वहाँ से आपको प्राइस एक्शन सीख लो और समझ लो कि मार्केट काम कैसे करता है, आपको स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।